सोचने वाली बात है, रेलवे अंडरब्रिज, सुपेला का ये अंडरब्रिज अमूमन चलने वाला, भीड़ भाड़ वाला रहता है, लेकिन उस दौरान 3 लड़के इस तरह से घेर करके रोकते हैं। सब सावले सावले थे और देखने में पूरे नशेड़ी थे। चाकू दिखा करके, कटर दिखा करके उनसे 5,000 रुपये उनके पास जो था वो कैश छीन लेते हैं। बोल रहे थे कि तुम चलो मेरे साथ मंडी, तुमको मंडी में दिखाएंगे, मंडी में बताएंगे। वो पीछे अपने हाथ डाला और पीछे से कुछ निकाला, सफ़ेद कलर का था, वो कटर ही था। मैंने तो गौर नहीं किया और मैं देख के डर गया। मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ जिस खबर को सुनते ही आप भी चिंतित हो जाएंगे, दूसरी चीज़ घबरा भी जाएंगे और दहशत जैसा माहौल भी होगा। और होगा इसलिए क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। दरअसल घटना क्या है मैं पूरी तफ्तीश से आपको बताता हूँ। 3 दोस्त घूमने के लिए, 2 लोग जो हैं कैंप के रहने वाले हैं और एक जो है हाउसिंग बोर्ड का, ये तीनों घूमने के लिए निकले हुए थे और घूमने के लिए निकले थे सिविक सेंटर। सिविक सेंटर जाने के लिए इन्होंने सुपेला अंडरब्रिज का ये जो रूट है उसको लिया। उससे पहले घड़ी चौक के ठीक सामने कुछ लड़के, एक ही गाड़ी में जो 3 लोग थे वो सवार थे, उनके साथ कुछ वाद विवाद हुआ, बातचीत हुई। दरअसल ये जब आ रहे थे तो कुछ सामने भिड़ंत जैसी स्थिति हुई। उसके बाद दोनों गुटों में आपस में बोलचाल हुई, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उसके बाद वो लोग जो है यहाँ से, इसी अंडरब्रिज से होते हुए बाहर आते हैं। इतने में बाकी के जो 3 लड़के थे जो गाड़ी में थे वो लोग भी इनके पीछे पीछे आए और पीछे पीछे आने के बाद इन लोगों को रुकवाते हैं। रुकवाने के बाद इनसे झपटमारी की स्थिति होती है, पैसे ले लिए जाते हैं, साथ ही साथ मोबाइल जो था उसे भी छीना झपटी किया जा रहा था। मोबाइल भी पूरी तरह से टूट चुका है। साथ ही साथ जो बाइक ये लोग रखे थे स्प्लेंडर, उसे भी वो तीनों लड़के लेकर के फरार हो गए हैं। तो ये घटना आपको बता दूं, जिन तीनों के साथ हुई है वो तीनों भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग बेसिकली वॉलीबॉल प्लेयर हैं, खेलने के लिए अमूमन आना जाना करते हैं। कल की जो रात 8 बजे की घटना बता रहे हैं जिसमें ये लोग जो सिविक सेंटर जा रहे थे और उस दौरान होता है। सोचने वाली बात है, रेलवे अंडरब्रिज, सुपेला का ये अंडरब्रिज अमूमन चलने वाला, भीड़ भाड़ वाला रहता है, लेकिन उस दौरान 3 लड़के इस तरह से घेर करके रोकते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। क्या नाम है आप लोग का? बेटा अनिकेत कुमार। आपका? निमेश, रविंद्र। क्या आप लोग साथ में थे? कहाँ से ये शुरू हुआ, थोड़ा कौन बताएगा? ये मैं बताता हूँ आपको। ये हम लोग यहाँ पे मिले थे, उन लोग हम लोग के जस्ट सामने गाड़ी लगा दिए। वो पिए हुए थे फुल, तो हम लोग कुछ बोले नहीं। वो लोग झटके में गाड़ी लगाए तो मैं गाड़ी चला रहा था। मैं गाड़ी, आप लोग पहले अपने अपने घर से निकले? इन लोग आए हाउसिंग बोर्ड से, मुझे उठाए। हम लोग ये, आप कहाँ के हैं? मैं कैंप 1 18 नंबर रोड। हम लोग गदा चौक है ना, गदा चौक से सीधा है, तो वहाँ पे हम लोग फिर सीधा आ रहे थे। उन लोग ने जट से हम लोग की गाड़ी सामने लगाए। मैं रोक दिया गाड़ी, मैं बोला भैया देख के चलाइए। तो फिर मेरे को घूर के देखने लग गया। वो नशे में था, एकदम नशे में। मैं इग्नोर किया, वो हम लोग को तभी भी घूर रहा था। हम लोग वहाँ से सीधा आए, यहाँ से यहाँ तक आए। जब तक ना वो पीछे से हम लोग को आवाज़ दिया, मैं बोला चलो रुक के देखते हैं, बात करेंगे इनसे, क्या बात है। जब तक वो आया, बोलते तुम लोग मुझे गाली कैसे दिया? बोला भैया हम तो गाली नहीं दिए। तो बोलते नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुमने गाली दिया। मैंने नहीं भैया गाली नहीं दी। फिर उसके बाद एक लड़का दौड़ते हुए गया, वहाँ से एक डंडा उठा के लाया और वो उसने मेरे पैर पे मारा। तुम्हारे पैर पे मारा? मेरे पैर पे मारा। उसके बाद वो मेरी चेन खींच रहा था छीनने के लिए, उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे निशान आए हैं। वो मेरी चेन खींचना चाह रहा था, पर मैं कैसे छुड़ाया और मैं गाड़ी से उतर के वहाँ तक गया हूँ कि मैं इससे छूटता हूँ। या भीड़ भाड़ नहीं थी क्या? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गाड़ी चल रही थी और जो हम लोग कोई भी मदद के लिए आ ही नहीं रहा था, रुक ही नहीं रहा था। लास्ट में जब वो निकलने वाला था ना, जब वो गाड़ी लेके हमारी निकला, तब 2 भैया लोग रुके मदद के लिए, जब तक वो निकल चुका था। इसके बाद हमारे मोबाइल वगैरह भी छीन के पटक दिए? मोबाइल, इनका मोबाइल छीना गया था। मेरा मोबाइल छीन रहा था, मतलब मैं अपने, ये मोबाइल है? हाँ, लेके भाग रहे थे इसको भी? हाँ, मतलब ना मैं ऐसे फ़ोन जेब में था, तो मैं ऐसे फ़ोन निकालने भैया को कॉल करने के लिए ऐसे निकाला, तो बोलते हैं क्या कर रहे हो करके। तो मैं ऐसे छीनने लग गया मेरे हाथ से फ़ोन, तो उसे कड़े से मेरा फ़ोन टूट गया। तुमको भी मारने पीटने की कोशिश? मेरे को मारने पीटने की कोशिश किया लेकिन मेरे को यहाँ मारा, लेकिन मैंने रोक दिया। मेरी जेब में 5,000 रुपये थे, मेरे को भैया ने दिए थे। हाँ, कैश। मैं घर में देने के लिए था, तो मैं यहाँ से जाके घर में ही देता, लेकिन उसने क्या किया, मेरे जेब में ऐसे हाथ दिया ना और जो भी था निकाल लिया। उसमें 5,000 रुपये था, पता नहीं कुछ चिल्लर भी थे, तो उसने पूरा निकाल लिया। और मेरे को भी गले में मारा है, लकड़ी से चोट। लकड़ी से? हाँ, लकड़ी से। अच्छा, ये पीछे लगा हुआ है। तो उसके बाद फिर जैसे यहाँ से आप लोग निकले, फिर कहाँ गए सबसे पहले?
हम लोग यहाँ से वहाँ तक गए भैया को फ़ोन लगाने के लिए कि भैया आइए देखिए क्या बात है, क्योंकि हम लोग हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि लोग बहुत नशे में थे। और एक लड़का मेरे ऊपर हाथ उठाया था, मैंने उसका हाथ रोका ना, वो पीछे अपने हाथ डाला और पीछे से कुछ निकाला, सफ़ेद कलर का था, वो कटर ही था। मैंने उतना गौर नहीं किया और मैं देख के डर गया और डरने के चक्कर में मैं पीछे हटा। तो मैं और भाई पीछे हटे ना फ़ोन करने के लिए भैया को, तो ये भाई को मार के वो तुरंत गाड़ी लेके भागा। हथियार किसके हाथ में था, एक ही के? हथियार 2 के हाथ में दो था। के हाथ में हाँ, क्या हुलिया क्या था उन लोगों का, थोड़ा बता सको? भैया उन लोगों का सब सावले थे और देखने में पूरे नशेड़ी थे, पूरे नशे में धुत थे उन लोग। और ज़्यादातर मेरे हिसाब से वो मंडी वाले ही थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि तुम चलो मेरे साथ मंडी, तुमको मंडी में दिखाएंगे, मंडी में बताएंगे। ये मेरा भाई खड़ा था तो इसको बोला कि चल मंडी में, तेरे को मंडी में बताते हैं, मेरे भाई लोग हैं, आएंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, वहीं चल वहीं मारेंगे तेरे को। हम लोग जब फ़ोन में बात कर रहे थे तो भाई को ऐसा बोला और भाई डर के मारे क्या किया, उसको रुकवा रहा है पर वो नहीं रुका, स्पीड में लेके गाड़ी निकल गया। वो 3 लड़के थे, 2 लड़के यहाँ से निकले और एक लड़का जो हमारी गाड़ी लेके यहाँ से सीधा। उनके पास कौन सी गाड़ी थी? उनके पास पैशन थी, ब्लैक कलर की पैशन थी। और ये लगभग कितने बजे घटना हो गई होगी? लगभग 8:15 की है। 8, कम से कम ये सब आधा घंटा तक चला होगा ये सब? हाँ वही 8:10 से 8:20-25 तक चला है ये। 8:21 पे हमने भैया को फ़ोन किया था, उसके बाद तक से फिर हमने वहाँ रुका। पुलिस जब आई थी यहाँ पर, आप लोग से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या बताया आप लोगों ने? हमने यही बताया, जो साफ़ है वही बताया, क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि जानते हैं झूठ बोलेंगे तो हम भी फंसेंगे और फंसने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पुलिस आई, हम लोग पहले थाने गए, वहाँ रिपोर्ट करने के लिए गए, लेकिन सर बोले हम पहले स्पॉट देखेंगे। स्पॉट में देखे, हमने पूरा एरिया दिखाया, जहाँ जो हमारे साथ हुआ सब बताया। पुलिस जांच के लिए आई हुई थी, सीसीटीवी फुटेज जहाँ जहाँ पर हैं उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। जहाँ से कुछ कवर हुआ होगा, जहाँ से कुछ क्लू मिला होगा, उसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए, सुपेला अंडर ब्रिज में रात के 8 बजे जब गाड़ियाँ चलती रहती हैं, उस दौरान अचानक से 3 लड़कों को 3 लड़के घेरते हैं और उनकी बाइक छीन लेते हैं, चाकू दिखा करके, कटर दिखा करके उनसे 5,000 रुपये उनके पास जो था वो कैश छीन लेते हैं और साथ में जो चैन उन्होंने पहना था वो छीनने की कोशिश करते हैं, मोबाइल तोड़ने की। ये बड़ी घटना है और सबसे बड़ी चीज़ कि ये फेलियर है कि जिस तरह से लगातार बात करते हैं कि पेट्रोलिंग हो रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं, वो कहीं ऐसे टाइम पे नज़र नहीं आती, ना कि इस दौरान, क्योंकि जिस तरह बता रहे हैं कि आधे घंटे तक का ये जद्दोजहद हुआ है, इस दौरान एक जगह भी अगर यहाँ से गाड़ी गुजरी होती तो शायद ये घटना जो है कल की वो नहीं हुई रहती। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद क्या कुछ पता चलता है आपको खबरों में दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।